हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है बैगमैन। दोस्तों, ये मूवी एक अर्बन लेजेंड पे आधारित है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की एमिली को देखते हैं जो अपने पिता डॉन के साथ ग्राउंड में खेलते हुए दिखती है। एमिली थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो आगे नहीं खेलती। वो रात के समय जब दोनों अपने घर वापस जाने लगते हैं तो एमिली का मूड ठीक करने के लिए उसके पिता डिसाइड करते हैं कि वो पिज्ज़ा खरीद कर लाएंगे। उस समय रात काफ़ी हो गई थी और सड़क पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी एमिली कार के पास ही रुकती है और डॉन शॉप के अंदर जाते हैं पिज्ज़ा खरीदने के लिए। लेकिन एमिली को इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो जाती है। उसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे थे। तभी अचानक से कार के पास मौजूद सारी लाइट्स एक एक करके बंद हो जाती है। एमिली जल्दी से भागकर पिज़्ज़ा शॉप के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता डॉन को किसी ने पैरालाइज कर दिया था। वो ज़मीन पर लेटकर तड़प रहे थे। उसके पिता एमिली से कहते हैं कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए, पर अचानक से एमिली के सामने बैगमैन आ जाता है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने बैग में भर के अपने साथ ले जाता है। अब उस बैग में जगह कम थी, इस वजह से एमिली की सारी हड्डियाँ टूट गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहां हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लॉस में था। वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। इसीलिए वो अपनी वाइफ करीना और अपने 4 साल के बेटे जैक के साथ वापस से अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल जाता है। पैट्रिक अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और करीना भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए जान तक दे सकती थी। अब वापस आने की खुशी में उन लोगों ने घर में एक पार्टी रखी थी, जिसमें पैट्रिक का भाई लियम और उसकी वाइफ एर्लिन भी आए होते हैं। अब वहाँ पर करीना की बहन एना और उसके कुछ पड़ोसी भी आए हुए थे, जो कि वहाँ पर खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बाद में जब एना और करीना बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब जैक अपने पास मौजूद एक फ्लूट, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे वो बजाने लगता है। ये देखकर करीना जैक को शांत रहने के लिए कहती है। फ्रेंड्स, एना और करीना का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। वहीं लायम और पैट्रिक की बातों से हमें ये पता चलता है कि असल में पैट्रिक एक इंजीनियर था। उसके हाल ही में बनाए गए प्रोजेक्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं गए थे, जिसमें उसकी सारी सेविंग्स लग गई थी। इसीलिए वो लायम के साथ ही अपनी पुश्तैनी फैक्ट्री में काम करने वाला था। उनकी फैक्ट्री में पेड़ों को काटा जाता था, इसीलिए उसने पेड़ काटने की एक मशीन भी बना रखी थी, जिससे आसानी से लकड़ियाँ काटी जा सकती थी। पर अब तक उस मशीन के लिए किसी कंपनी ने उसे फंडिंग के अप्रूवल नहीं दिए थे। लायम उसे समझाता है कि उसे थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बाद में कोई कंपनी उसे अप्रूव कर दे। अब जब पार्टी खत्म होती है तो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पैट्रिक और करीना भी अपने घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। कुछ देर बाद पैट्रिक जब बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाता है तो उसके आसपास अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है। इससे उसे लगता है कि शायद उस पर कोई नज़र बनाए हुए है। वो पास ही मौजूद झाड़ियों के अंदर जाता है देखने के लिए, लेकिन उसे वहां पर वाइल्ड कैट के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। इससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो घर के अंदर वापस चला जाता है। अगले दिन पैट्रिक जब अपने काम पर जाता है तो जल्दी से वो काम को ख़त्म कर देता है और खाली समय में वो अपना एक चाकू निकालता है जो उसके पिता ने उसे दिया था, एक गिफ्ट के तौर पर। उस चाकू से वो उस वुडन को छीलने लगता है और उसे एक आउल का शेप देने लगता है। तभी लायम भी वहाँ पर आता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तब पैट्रिक उसे बताता है कि उनके पिता ने उन दोनों को बचपन में खिलौने बनाना सिखाया था। वो अपने चाकू से एक वुडन खिलौना बना रहा है। बचपन में पैट्रिक को आउल बहुत ज़्यादा पसंद था, जो कि उससे कहीं गुम गया था, और उसके बाद अब वह अपने लिए वो आउल का टॉय बना रहा है। इसके बाद हमें उन्हें बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रिक और लायम जब बच्चे थे तो उनके घर के पास एक वैली टाइप एरिया था। वहीं पर एक पुरानी कॉपर माइन भी मौजूद थी। उस माइन को किसी वजह से बंद कर दिया गया था और कोई भी वहां पर आता जाता नहीं था। लेकिन एक दिन लायम अपने साथ पैट्रिक को लेकर वहां पर चला गया था और उस समय पैट्रिक के पास वही वुडन आउल मौजूद था। शुरू में पैट्रिक उस जगह पर जाने से बहुत ज़्यादा डरा करता था, लेकिन जब उसकी नज़र एरिया के पास एक प्लम ट्री पर पड़ी तो वो वहाँ पर गया। उसने देखा प्लम ट्री के पेड़ की जो लकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और उस लकड़ी से कोई भी आराम से टॉय बना सकता था। इसीलिए पैट्रिक उस पेड़ की लकड़ी को काटने चला गया था। लायम ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात तब नहीं सुनी और उसने उसकी लकड़ी को काट दिया था। तभी अंदर से एक डेमोनिक हाथ बाहर आया था, जिसने पैट्रिक के पीछे के बाल एक कैंची से काट लिए थे। ये देखकर पैट्रिक काफ़ी डर गया था।
वो लायम के साथ वापस घर चला गया और उसी समय उसका जो आउल था वो एंट्रेंस पर ही गिर गया। वो डरा हुआ था, इसीलिए वो कभी वापस उसे लेने गया ही नहीं। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम करीना को देखते हैं जो कि जैक के साथ घर के गार्डन में खेल रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसका कुछ काम बाकी है, इसीलिए वो जैक को अकेले ही खेलने देती है और अंदर चली जाती है काम करने के लिए। जब जैक अकेला खेल रहा होता है तो अचानक से उसे एक डॉल नजर आती है। जब वो उस डॉल के पीछे झाड़ियों के अंदर जाता है तो वो गायब हो जाता है। अब जब करीना देखती है कि जैक बाहर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे काफी चिंता हो जाती है। वो झाड़ियों के अंदर जाती है उसे ढूंढने के लिए। इधर हम जैक को देखते हैं जिसे अभी भी वो डॉल दिखाई दे रही थी, पर असल में वो डॉल बैगमैन द्वारा भेजी गई थी, क्योंकि ये बैगमैन का एक ट्रैप था उस बच्चे को किडनैप करने के लिए। इससे पहले वो उसे किडनैप कर पाता, करीना जैक को ढूंढ लेती है और वो उसे तुरंत वहां से वापस अपने घर ले जाती है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से जैक आज जंगल में खो सकता था। जब रात को पैट्रिक वापस घर आता है तो वो उसे इस बारे में बताती है और उन दोनों ने तब तक जैक को उसके रूम में सुला दिया था। साथ ही उसके बेड के पास उन लोगों ने कैमरा भी लगा दिया था ताकि वो उस पर नज़र बनाए रखे और रात को अगर उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो वहाँ पर पहुँच सके। करीना की सारी बात सुनकर पैट्रिक उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उनके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद पैट्रिक अपने मेल्स को चेक करने लगता है, जहां उन्होंने उसके अपील को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि उसे यहां से भी फंडिंग नहीं मिल सकती थी। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक चाकू निकाल के टेबल पे मारने लगता है, जिससे कि वो चाकू टूट जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र अपने टैब पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि जैक अपने रूम में किसी से बातें कर रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत वहां पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि जैक के आसपास कोई भी नहीं था। वो जैक से पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रहा था। तब वो उसे बताता है कि वो डॉली से बात कर रहा था। ये सुनकर पैट्रिक उससे कहता है कि अब रात हो गई है तो वो सो जाए, और उसके सोने के बाद वो उसकी खिड़की के पास जाता है जहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक विंडो के पास आकर उसे कुछ लगता है, जिससे पैट्रिक बहुत डर जाता है और वो विंडो बंद करके तुरंत नीचे चले जाता है। तभी अचानक उनके घर में पावर कट हो जाता है और पैट्रिक को ये लगता है कि शायद उनके घर के बाहर कोई मौजूद है, इसलिए वो करीना से कहता है कि वो अंदर ही रुके और वो बाहर जा रहा है देखने के लिए। वो उस इंट्रूडर को ललकारता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो सामने आए। तभी उसे झाड़ियों के अंदर से एक पुराने बैग की चेन के खुलने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद पैट्रिक बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगी थी। वो समझ जाता है कि जब वो छोटा था तो उसी डेमोनिक एंटिटी ने उसके बाल काटे थे। तभी वो सुनता है कि माइन के अंदर से उसके बचपन की आवाज़ आ रही है। ये सुनकर वो काफ़ी डर जाता है और वो किसी तरह अपनी रात बिताता है। सुबह होते ही वह छानबीन करने के लिए पुलिस को अपने घर पर बुलाता है। जब पुलिस वहाँ पर छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके घर की छत पे उन्हें पैट्रिक के पुराने टॉयज़ मिलते हैं। ये देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर वहाँ पर ये टॉयज़ पहुँचे कैसे। पुलिस उसके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगाकर वहाँ से चली जाती है, ताकि अगर कोई इशू हो तो अलार्म के ज़रिए उन्हें पता चल सके। पुलिस के जाने के बाद पैट्रिक अपने रूम में बैठा हुआ होता है और जब वो डस्टबिन को चेक करता है तो उसके अंदर उसे उसका टूटा हुआ नाइफ नहीं मिलता। लेकिन जब वो उसे ढूंढने लगता है तो उसे कचरे के डिब्बे में ही अपना वो उल्लू वाला खिलौना मिलता है। हाँ दोस्तों, ये वही खिलौना था जिसे वो माइन में छोड़कर भाग आया था। ये देखकर तो पैट्रिक हैरान हो जाता है, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अब वो इस बारे में जाकर तुरंत करीना से बात करता है, मगर करीना का कहना था कि वो उस उल्लू के खिलौने को लेकर नहीं आई है। तभी करीना पैट्रिक को जैक की फ्लूट उसके पास छुपा कर रखने के लिए कहती है, क्योंकि जैक उस फ्लूट से बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। ये बात सुनकर पैट्रिक उस फ्लूट को गैराज में रखे हुए ट्रैश बॉक्स के पास रख देता है। फिर जब रात को पैट्रिक जैक को नहला रहा होता है तो जैक उससे फ्लूट के लिए जिद करने लगता है। अब उसकी जिद के कारण पैट्रिक उसकी बात मान जाता है और वो गैराज में जाता है उस फ्लूट को लेने के लिए। इसी बीच वो चिल्ला चिल्लाकर जैक से उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछ रहा था। लेकिन ये क्या, जब पैट्रिक गैराज में पहुंचता है तो वहां पर उसे फ्लूट मिलती ही नहीं। यहाँ पर जैक अब अकेले बाथ टब में बैठा हुआ था। तभी वहां पर अचानक से खिड़की के बाहर डॉली आ जाती है और हम डरावने हाथों को देखते हैं जो कि विंडो को ओपन करके जैक के पास आने की कोशिश कर रही थी। पैट्रिक जब जैक को आवाज़ लगाता है तो जैक कोई भी जवाब नहीं देता। इससे पैट्रिक हैरान हो जाता है, वो तुरंत ऊपर जाता है। तभी वहाँ पर करीना भी आ जाती है और पैट्रिक अब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है
उसने उसकी फ्लूट ढूंढने के लिए सारे डस्टबिन को छान मारा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर वो फ्लूट उसे मिल ही नहीं रही थी। पैट्रिक करीना से कहता है कि उन्हें बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए वो जैक को अपने पास ही सुलाने का फैसला करते हैं। उसके बाद हमें पैट्रिक के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रिक के माइन जाने वाली बात उसके पिता को पता लग गई थी और वो अपने साथ उस माइन के बारे में उसे बताने के लिए ले गए थे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अचानक से पैट्रिक के घर में लगे अलार्म से उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन जब पैट्रिक नीचे जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे अपने गराज से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ये सुनकर तो वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सी वुडन डॉल रखी हुई है जिसने एक बेसबॉल कैप पहनी है। ये देखकर तो वो काफ़ी डर जाता है, पर क्यों? दरअसल वो सेम कैप बचपन में पैट्रिक खुद पहना करता था और वो कैप भी उससे कहीं घूम गई थी। वो जब घर वापस जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया है, जिसकी वजह से वह घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। तभी उसकी नज़र घर के अंदर पड़ती है और उसे नज़र आता है बैगमैन, जिसके हाथ में जैक की फ्लूट मौजूद थी और वो उस फ्लूट को बजा रहा था। ये देखकर पैट्रिक घबरा जाता है। वो तुरंत दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है ताकि बैगमैन उसके फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। वो तुरंत अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें अंदर रहने के लिए कहता है। वो अकेले ही घर को चेक करने के लिए जाता है, जहां पर बैगमैन अब वहां से ही गायब हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद वो वापस से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसके बारे में सुनकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उसके बाद वो वहाँ से लायम के पास जाता है और उसे वो आउल दिखाता है और कहता है कि आउल उसके डस्टबिन में मिली थी। लायम उससे कहता है कि ये तो बचपन में उससे घूम गया था, तो इतने सालों बाद वो खिलौना वापस कैसे आ गया। लायम ये सब देख के समझ गया था कि पैट्रिक कहीं ना कहीं वापस से वही सब फील कर रहा है जो वो बचपन में फील किया करता था। इसीलिए वो उसे बारबरा से मिलने के लिए कहता है, जिसने बचपन में पैट्रिक की हेल्प की थी। इधर करीना जैक को लेकर एक पार्क में आई होती है और जैक उसे डॉली द्वारा दी गई एक पेंटिंग दिखाता है, जिसके अंदर वो दृश्य बना हुआ था जिसमें पैट्रिक उस माइन के पास गया था। तभी अचानक पैट्रिक की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो ये सब एक सपना देख रहा था। वो समझ गया था कि बैगमैन उसके बेटे के पीछे है, इसलिए वो अगले ही दिन बारबरा को अपने घर पर बुला लेता है, जो कि थी असल में एक साइकेट्रिस्ट, और बचपन में उसने पैट्रिक को ठीक किया था। उस माइन वाले इंसिडेंट के बाद पैट्रिक के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लग गई थी, जिसके बाद ही उसे बैगमैन के सपने आया करते थे। उसके बाद कहानी फिर से जाती है पास्ट में, जहाँ पर पैट्रिक के पिता उसे अपने साथ उस माइन की पहाड़ी पर लेकर चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने उसे बताया था कि वो जो माइन है वो कॉपर माइन है, जिसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ काम करने वाले लोगों का मानना था कि उसके अंदर बैगमैन रहता है। कई लोगों ने काम करते वक्त उसे देखा भी था, इसीलिए वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। ये सुनकर पैट्रिक को लग रहा था कि उसके पिता सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि वो एक सच्ची कहानी बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि बैगमैन सिर्फ उन्हीं बच्चों को पकड़ता था जो कि ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे। वो सिर्फ अच्छे बच्चों को पकड़ता है जो कुछ बनना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते थे। ये बात सुनकर पैट्रिक उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बारबरा उन सबको बैगमैन के बारे में बताती है। वो कहती है कि बैगमैन एक एंटिटी है और वो बच्चों को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वो उन बच्चों का सबसे फेवरेट खिलौना ले लेता है, जिसकी मदद से वो उन बच्चों को ट्रैक कर सकता है। इसके बाद वो उन बच्चों को बैग में डालकर अपनी दुनिया में ले जाता है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि ये सब किताबी बातें हैं और उसका मानना है कि बैगमैन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। उसका ये भी मानना था कि पैट्रिक को ये सब टेंशन की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से वो बैगमैन को हेलुसिनेट कर रहा था। बारबरा उससे ये भी कहती है कि वो एक सेफ घर में शिफ्ट हो जाए ताकि पैट्रिक बिना टेंशन के जी सके और फिर उसे बैगमैन कभी नजर नहीं आएगा। अब ये बात सुन के वो सभी ऐना से कहकर पास ही के एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ ऐना जैक को अपने साथ लेकर रूम में चली जाती है। वो पैट्रिक और करीना को एक ही रूम में छोड़ देती है ताकि वो दोनों रात में ज़्यादा परेशान ना हो। अब रात में करीना पैट्रिक से बात करते हुए उसे उसके बचपन के बारे में पूछती है, जहाँ पैट्रिक उसे बताता है कि बचपन में जब उसे बैगमैन हर जगह नजर आ रहा था तो उसके पिता ने उसे एक नाइफ दिया था। उससे कहा था कि बच्चों के सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो अपने जो टॉय होते हैं उन्हें बहुत ही मन से चाहते हैं। अगर उनका टॉय हमेशा उनके पास रहता है तो बैगमैन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
यही सब बताते हुए पैट्रिक के डैड ने उसे वो चाकू भी दिया था जो कि हमेशा पैट्रिक के पास ही रहता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उसने उस चाकू को कहीं पर घुमा दिया तो बैगमैन उसके पास वापस आ सकता है। और यही हम जान पाते हैं कि जब पैट्रिक ने अपने डैड के चाकू को तोड़ के उसे फेंक दिया था तो वो चाकू उसे अगले दिन कहीं पर नहीं मिला। इसीलिए अब बैगमैन उसकी लाइफ में वापस आ गया था। इधर हम करीना को देखते हैं जिसने बहुत ही प्यार से जैक को सुला दिया था और वो कॉल पर बात करते हुए जैक पर नजर रख रही थी। तभी अचानक से करीना को लगने लगता है कि उसके फ्लोर पर कोई उस पर नजर बनाए हुए है। वो तुरंत एंजेलो जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था उसे इन्फॉर्म करती है। तभी अचानक से पूरे फ्लोर का पावर कट हो जाता है और एना के घर के बाहर बैगमैन आ जाता है। इसे देखने के बाद एना बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तुरंत ही जैक को उठाती है और एक नाइफ लेकर अलमारी में छुप जाती है। पर बैगमैन उसे वहां पर ढूंढ लेता है और एना को पैरालाइज करके जैक के बाल काट कर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि एना की कंडीशन खराब हो गई थी और वहां पर पुलिस आ गई थी जो कि उसकी देखभाल कर रही थी। जब करीना और पैट्रिक को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि जैक अभी एकदम सही सलामत है। पुलिस जब पैट्रिक से बात करती है तो वो उससे कहती है कि पहला इंसिडेंट नहीं है जो यहाँ पर हुआ है। दरअसल 4 साल पहले एमिली नाम की लड़की के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था, जहां उसके पिता डॉन के ऊपर अटैक करके बैगमैन उसे अपने बैग में भर के ले गया था। पर किसी ने डॉन के इस कन्फेशन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब पुलिस को यकीन हो गया था कि बैगमैन सच में है। इसीलिए पुलिस उनके परिवार को लायम के घर शिफ्ट कर देती है और खुद उस घर के बाहर खड़े होकर प्रोटेक्शन करने का फैसला करते हैं। पैट्रिक इससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जिसकी वजह से लायम और एर्लिन मिलकर उसे संभालते हैं। लायम और अर्ली ने जैक को अपने रूम में सुला दिया था और पैट्रिक, करीना और एना ऊपर सो रहे थे। करीना पैट्रिक और एना की हालत देखकर उन दोनों को समझाती है और उन दोनों को सोने का सुझाव देती है। रात को अचानक से कुछ आवाज़ सुन के पैट्रिक की आंखें खुल जाती है और वो टैब में देखता है कि जैक के पास बैगमैन आ गया है। ये देखकर पैट्रिक भागता हुआ नीचे जाता है पर तब तक बैगमैन वहां से गायब हो चुका था। उस रूम में लायन और अर्लिन पैरालाइज्ड पड़े हुए थे और बाहर जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्हें भी बैगमैन ने पैरालाइज कर दिया था। इसीलिए वो तुरंत बैगमैन के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। वो समझ जाता है कि वो जरूर उसे कॉपर माइन में ले जाएगा। इसीलिए वो कॉपर माइन के पास पहुंचता है और अंदर से उसे जैक के बचाने की आवाज़ आती है जो कि पैट्रिक से मदद मांगते हुए चिल्ला रहा था। ये सुनकर पैट्रिक तुरंत उस कॉपर माइन के अंदर चला जाता है जहाँ की दीवार के अंदर एक छोटा सा पैसेज था। इसे फॉलो करते हुए पैट्रिक जैसे तैसे बैगमैन के अड्डे पर पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे नेस्ट रखे हुए थे। हर एक नेस्ट के अंदर कुछ बच्चों के टॉयज थे। पैट्रिक को उसी केव में रखा हुआ डफल बैग भी दिखाई देता है जिसके अंदर से जैक की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर पैट्रिक हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसे खोलता है पर असल में उस बैग में सिर्फ एक खिलौना था जिसमें से जैक की आवाज़ आ रही थी। इधर हम करीना को देखते हैं जो कि सबकी हालत को देखकर काफ़ी परेशान थी और अब वो जैक को चेक करने के लिए जाती है तो जैक उसके पास ही मौजूद था, जिसका ये मतलब था कि बैगमैन उसे किडनैप करके नहीं ले गया और उसने अब पैट्रिक को ट्रैप में फंसाकर अपने अड्डे में बुला लिया था, क्योंकि बचपन में वो पैट्रिक को पकड़ नहीं पाया था। इसीलिए इतने सालों बाद जब पैट्रिक वापस आया था तो उसने उसे पकड़ने का प्लान बनाया। इधर पैट्रिक भी ये बात समझ जाता है कि दरअसल बैगमैन उसके बेटे के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे है। इसीलिए वो गुस्से में बैगमैन को अपने सामने बुलाता है। बैगमैन जब उसके सामने आता है तो वो उसे तुरंत पैरालाइज्ड कर देता है और उसका टूटा हुआ चाकू उसे दिखाता है, जिसे देखने के बाद पैट्रिक समझ जाता है कि उसी ने वह चाकू चुराया था। उसके बाद बैगमैन वहां पर पैट्रिक को जैक की फ्लूट भी दिखाता है। इसे देखकर पैट्रिक समझ गया था कि बैगमैन उसे जान से मार देगा और उसके बाद वो उसके बेटे के पीछे जाएगा। पैट्रिक ये नहीं चाहता था कि बैगमैन जैक को चोट पहुंचाए, इसीलिए वो जैसे तैसे पास में पड़ा हुआ अपना टूटा हुआ चाकू उठा लेता है और उससे बैगमैन की गर्दन पर अटैक कर देता है। इससे बैगमैन जख्मी हो जाता है और पैट्रिक अपने बेटे की फ्लूट को लेकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही पैट्रिक माइन के एंट्रेंस के पास पहुंचता है वैसे ही बैगमैन उसके पास आ जाता है, पर अभी पैट्रिक अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो जैक की फ्लूट को तुरंत माइन से बाहर फेंक देता है और उसके बाद वो बैगमैन की हुड को उतार देता है। पर बैगमैन का असली चेहरा और भी डरावना था। बैगमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिससे वो पैट्रिक को फिर से पैरालाइज कर देता है और ज़बरदस्ती उसे अपने डफल बैग में डालने लगता है। इस दौरान पैट्रिक की सारी हड्डियां टूटने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम करीना और पुलिस को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से समझ गए थे कि पैट्रिक माइन के पास आया था।
जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें बाहर जैक की फ्लूट मिलती है, जिसे देखकर करीना समझ गई थी कि पैट्रिक ने अपने बच्चे के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। उसके बावजूद भी वो माइन में जाने की कोशिश करती है अपने पति को देखने के लिए, लेकिन पुलिस उसे वहीं पर रोक देती है। पुलिस जब वहाँ पर छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ हफ्ते बाद, जहाँ हम देखते हैं कि करीना पैट्रिक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि बैगमैन उसके बेटे को भी नहीं छोड़ेगा और आगे चल के वो उसे लेने के लिए ज़रूर आएगा। पैट्रिक ने तो अपनी जान देकर जैसे तैसे अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन आगे जैक की प्रोटेक्शन करीना को करनी थी। अभी के लिए वो पैट्रिक की मॉम के घर को खाली करके वहाँ से जैक को लेकर चली जाती है और रास्ते में वो जैक को उसकी फ्लूट वापस करती है। वो उसे बैगमैन के बारे में सारी बात बताती है जो कि पैट्रिक के पिता ने कभी पैट्रिक को बताई थी, ताकि वो अपना पसंदीदा खिलौना अपने पास ही रखे और सेफ रहे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी में हमें बैगमैन अर्बन लेजेंड दिखाया गया है जो कि सिर्फ अच्छे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। वो बुरे बच्चों को कुछ नहीं कहता, सिर्फ अच्छे बच्चों को शिकार बनाता है। पैट्रिक उसका शिकार था, लेकिन पैट्रिक के पिता ने उसे बचा लिया था और उससे कहा था कि वो अपना चाकू अपने पास ही रखे। उसके पिता को पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए एक नए खिलौने के तौर पर, जो कि पैट्रिक को काफ़ी पसंद आया था, लेकिन जब उसने गुस्से में उस चाकू को तोड़ दिया और फेंक दिया तो बैगमैन को मौका मिल गया अपना शिकार वापस से चुराने का। इसीलिए वो पैट्रिक को ट्रैप में फंसाता है और फिर मार डालता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।